बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास धन भी नहीं है। इन्हें अपने बच्चों को एक स्कूल से निकालना पड़ रहा है और इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पुलिस की जांच हुई और जांच में भी इन्हें निर्दोष पाया गया। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर संदीप कुमार यहाँ दिगंबर जैन कॉलेज से हूँ और फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ और अब मुझे 12 साल होने जा रहे हैं इस कॉलेज। तो सर आप, मैंने कल भी आपसे मुलाकात की थी, तो आप इस अभियान में कब से जुड़े हुए हैं? हम इस अभियान से पहले से डॉक्टर गोविंद बाबू जी से जुड़े हुए हैं। जब ये इनका निलंबन हुआ था तभी से हम इनके साथ हैं और इनको ज्वाइन कराने और वेतन दिलवाने के लिए संघर्षरत हैं। जब निलंबन के बाद हमने काफ़ी कोशिश की कि इनका निलंबन रद्द किया जाए। फिर ये जेल में थे तो जेल से हमने छुड़ाने की भी इन्हें कोशिश की और उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद भी जब प्रशासन ने इन्हें ज्वाइन नहीं कराया तो हम ये संघर्षरत हैं कि हम इनकी ज्वाइनिंग भी कराएं और इन्हें वेतन भी दिलवाएं। सर जिस घटना में निलंबन हुआ है, क्या वो वैध है? देखिए, मैं आपको बताऊं किस घटना के आधार पर इनका निलंबन हुआ था। ये जो अच्छे अंक आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके एडमिशन के लिए प्रयासरत थे, तो कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो इसी विषय में ये जानने के लिए एडमिशन कमेटी के पास गए थे और एडमिशन कमेटी के पास जो रजिस्टर रखा था उसे इन्होंने उठाया तो वहाँ एक महिला जो थी उन्होंने उसे पकड़ के खींच लिया। इन्होंने वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये वहीं पे बैठ गए। तो इसका जो वीडियो है ये हमें उपलब्ध भी हुआ, मूटा ग्रुप पे भी डाला गया और वहां पे हमने स्पष्ट रूप से देखा कि इनका कोई भी दुर्व्यवहार वहां पे नहीं रहा। फिर उस आधार पर पुलिस की जांच हुई और जांच में भी इन्हें निर्दोष पाया गया। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, उस जांच की पुलिस। तो जिस आधार पर इनका निलंबन हुआ था वो सरासर आपका फर्जी आरोप थे। एक सवाल फिर ये भी है, आपने प्रशासन से बात की? हाँ जी, हमने मैनेजमेंट से बार बार ये बात की कि इनका जो निलंबन है वो गलत तरीके से किया गया है। इनका निलंबन रद्द करके आपका इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए और इनकी सैलरी दी जाए। तो ऐसा हमने अनेक प्रयास किए और कॉलेज को भी अवगत कराया कि इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आप इस अभियान में लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको इस अभियान से क्या हानि हुई, फिर क्या लाभ हुआ? इस अभियान से, देखिए, इस अभियान में हम क्यों जुड़े, जब गोविंद बाबू जी को पिछले 5 साल से बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है, ये मरणासन्न अवस्था में है और इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कभी भी आत्महत्या कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। आपका इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास धन भी नहीं है। इन्हें अपने बच्चों को एक स्कूल से निकालना पड़ रहा है बिना फीस के कारण। तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए हम इनके साथ हैं। तो सर, क्या इन्हें कॉलेज प्रशासन ज्वाइन कर पाएगा? देखिए, ये मुहिम जागरूकता की मुहिम है जिससे हम समाज के जितने भी सभ्य लोग हैं उनके पास पहुंचना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इस कॉलेज में डॉक्टर गोविंद बाबू जी के साथ कितना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हुआ, कितनी यातनाएं उन्हें दी गई और उन्हें उनकी जो आजीविका है उससे दूर रखा गया। उनके बच्चों को भूखा मारा गया हमारे प्रशासन द्वारा, जबकि इनकी जो निलंबन है वो भी अवैध है और इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा, वो भी अवैध है, या इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, वो भी अवैध है। तो सर, जैसे आज इस अभियान का अंतिम दिन है, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? ये 4 दिन का अभियान था, ये जागरूकता अभियान था और इस अभियान, इसके बाद अनेक रूप में हम इस अभियान को चलाएंगे। अब हमारा दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अलग अलग गाँव में जाएंगे, अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे, जो संभ्रांत लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो आपके नेता लोग हैं, एमएलए एमपी लोग हैं, उनसे मिलेंगे और इस समस्या से आपका उन्हें अवगत कराएंगे और ये मांग करेंगे कि गोविंद बाबू जी को आपका न्याय मिले, उनकी ज्वाइनिंग हो, उन्हें पुराना जितना भी
सैलरी है वो मिले और आगे की सैलरी उनकी दिलवाएंगे हम लोग, ये हमारा निश्चय है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हम इस अभियान में जुड़े रहेंगे। और हो सके अगर प्रशासन, कॉलेज प्रशासन फिर भी नहीं मानता है तो हम लोगों को इकट्ठा करके फिर धरने तक की भी अगर नौबत आएगी तो धरना भी देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का।